आ गए तुम? तुम्हारी दुल्हन आ गई है। हमने सारी रस्में कर दी हैं। अब सारा हो गया है, पापा बोले। ठीक है, एक कर्कश आवाज में कहकर वो आगे निकल गया। इसने मुंह पर मास्क और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उसने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। कद में 6 फुट के करीब था। वो चुपचाप ऊपर चला गया। सबने ऐसे सांसें ली मानो सबकी सांसें उसके कदमों तले दबी हों। फिर 2 नौकरानियां रूही को उसके कमरे में ले गईं। उसने इस बार ध्यान रखा, लिफ्ट से आते वक्त 2 नंबर दबाना है। फिर उतरकर दाईं तरफ दूसरा कमरा उसका था। दरवाजा खुला था। वो उसे बेड पर बिठाकर दरवाजा बंद करके चली गई। वो बेड पर बैठी इंतजार करती रही। वो सोच रही थी कि ये कैसा होगा जिसके आने से सारे घर वाले शांत हो गए। मतलब सारे घर पर उसके पति का रौब चलता है। कुछ देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और वो सीधा बेड पर उसके पास आकर बैठ गया। रूही अब भी चेहरा नीचे करके बैठी हुई थी। उसने उसके सामने कागज रखे और बोला, इस पर साइन कर दो। रूही ने कागज पर बड़े अक्षरों में मैरिज सर्टिफिकेट लिखा पढ़ लिया था। साइन करने से पहले ही साइन किए हुए थे। उसने भी चुपचाप साइन कर दिए। उसने रूही की ठोड़ी पकड़कर उसका मुंह ऊपर उठाया और बोला, तो अब ये शादी कानूनन हो गई। ध्यान से देख लो, ये पति है तुम्हारा। रूही ने डरते डरते आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। वो वहीं बैठ ड्रामाई हंसी में जोर जोर से हंसा। फिर बाहर आ गया। उसने आवाज दी। 2 नौकरानियां जो उसे छोड़ गई थीं, वो वहां आईं। वो बोला, बुआ को बुलाकर लाओ। उसने अपना मुंह मास्क से ढक लिया था। क्या हुआ संग्राम? बुआ ने आते ही पूछा। बुआ, ये बेहोश हो गई है, रवि को फोन कर दो। वो बोला। बुआ ने रवि, जो इनका फैमिली डॉक्टर था, को फोन मिलाया। डॉक्टर चेक करने के बाद पूछा, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया क्या? संग्राम ने पापा की तरफ देखा। उन्होंने सोम दादा की तरफ देखा जो बोले, जी गलती हो गई, इन्होंने कुछ नहीं खाया। हमने खाना लेकर भी दिया पर इन्होंने वो छुआ तक नहीं। यहां आकर मैं काम में लग गया, सो भूल गया। जाओ जाकर खाना लेकर आओ। तुम सबको अपना खाना याद रहा, किसी को ये नहीं याद रहा कि इन्होंने खाना खाया है या नहीं। पापा जी ने सबको डांटा। वो जानते थे कि अगर संग्राम का गुस्सा आ गया तो वो सबका खाना बंद कर देगा। रूही को होश आ गया था। उसने देखा कि सभी उसके आसपास इकट्ठे थे। उसके होश में आने पर संग्राम बोला, खाना लाओ, आप सब भी जाकर रेस्ट करो। सबके जाने के बाद अब रूही और संग्राम ही अकेले रह गए थे। संग्राम ने खाना उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाना खा लो। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम्हें भूख लगी है? तुम मेरी पत्नी हो, रूही सिंह की पत्नी, इसलिए तुम इस घर की मालकिन हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रूही ने हां में सिर हिलाया। रूही ने खाना खाने लगी। तुम मेरी शक्ल देखकर डर गई थी? हम्मा? उसके खाना खाने के बाद संग्राम ने पूछा। नहीं, मैं नहीं डरी। मैं क्यों डरूं? वो अचानक देखकर घबरा गई। तो तुम्हें मेरे ऐसे चेहरे से कोई डर नहीं है? तुम्हारे सामने मैं ये मास्क उतार सकता हूं? संग्राम ने पूछा। जी? रूही धीरे से बोली। उसने खुद को उसका चेहरा देखने के लिए तैयार कर लिया था। उसकी रजामंदी मिलते ही उसने मास्क उतार दिया और रूही के सामने खड़ा होकर बोला, अब देखो। रूही ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। उसका आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। वो एक तरफ से बिल्कुल ठीक लगता था, जबकि दूसरी तरफ से बहुत ही डरावना। चेहरा जलने की वजह से खुदरात हो गया था और एक आंख भी नकली है। कभी मैं भी हरी की तरह सुंदर था। एक रात मैंने बहुत पी रखी थी, होश नहीं था। मेरे कमरे में आग लग गई थी। जब तक मुझे कोई बचाता तब तक मैं काफी जल गया था। मेरे दोनों बाहें और हाथ पूरी तरह जल गए थे। कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद होश आया। जब मैंने खुद को पहली बार देखा तो तुम्हारी ही तरह चिल्लाया था। धीरे धीरे आदत हो गई। पहले मैं बाहर नहीं जाता था, पर कंपनी संभालना थी तो अब मुंह ढककर चला जाता हूं। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। रूही उसके चेहरे को हाथ लगाकर देखने लगी। दूर रहो, मुझे छूने की कोशिश न करना कभी नहीं, कहकर वो उठा। उसने बर्तनों के पैर मार दिया। सारे बर्तन उधर बिखर गए। फिर वो बोला, सो जाओ।
कहकर वो वहां से चला गया। रूही को समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हुआ। वो तो छूकर उसे बताना चाहती थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? फिर उसने खुद को ही समझाया, इस तरह खुद को बदसूरत समझने लगा है। हर किसी की मानसिक हालत बिगड़ सकती है। उसने जाने कैसे खुद को संभाला होगा। ठीक है, मैं उससे कह दूंगी कि मुझे पहले ही बता दे कि उसे क्या क्या पसंद नहीं है। मैं वो नहीं करूंगी, उसके दुख को और नहीं बढ़ाऊंगी। अगले दिन वो सुबह उठकर नहाकर तैयार हो गई थी। उसने अपने कल वाला सूट ही पहन लिया था, पर वो नौकरानियां उसके लिए कपड़े ले आई और कमरे की अलमारी कपड़ों से भर दी। बीबी जी, हम आपकी सेवा में ही रहेंगे, कुछ भी चाहिए हमें बताएगा। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? रूही ने पूछा। जी, मैं चंपा और ये कला। अच्छा, तुम्हें पता है क्या कि इनका पसंदीदा रंग कौन सा है? नहीं बीबी जी, बड़े साहब के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम नई आई हैं, आप बुआ जी से पूछिएगा, उन्हें सब पता होगा, चंपा बोली। रूही सोचने लगी कि शायद अब इन्हें रंगों से प्यार ही ना हो। इतनी बेरंग जिंदगी में कोई रंगों को पसंद कैसे कर सकता है? मैं उनसे पूछूंगी भी नहीं, कहीं वो ये ना समझ लें कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूं। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे उन्हें गुस्सा आए। अब अगर शादी हो ही गई है तो मैं पूरे मन से निभाऊंगी।